ये मेरी बेटी है नेमिली। ये क्या किया नेमिली? इतनी सारी विभूति लगा ली? क्या शिव जी की तरह शमशान में घूम कर आ रही हो? शिव जी सिर्फ शमशान में ही रहते हैं, ये किसने कहा माँ? चुप रहो, फिर मुझे उल्टा जवाब देने लगे। तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा, हमारे इस वंश में स्त्री ही राज करती आ रही है। हमें ही तलवार पकड़ने का अधिकार है। तुम अगर इसी तरह से पूजा पाठ में लगी रहोगी तो इस कबीले की रक्षा कौन करेगा? इस अधिकार का क्या होगा? ये अधिकार हमें देने वाले भी शिव जी ही है ना? आपने देख ली ना इसकी हट गुरुजी। अपना दायित्व भूलकर बस भक्त बनी घूमती है। गुरुजी, मैं ये चाहती हूँ आप इसकी भक्ति का भूत उतारकर शासन करने के गुण सिखाइए। इसे इस कबीले की सबसे महान रानी बनाइए, मुझसे भी अच्छी। हाँ, बना देंगे। शेर को भी ये गुण हमने ही सिखाए थे और जंगल का राजा बना दिया था। तो ठीक है, मेरी बेटी को भी इस कबीले की महारानी बनाने का दायित्व आपका है। तथास्तु। तथास्तु। गुरुजी, आप माँ की बातों को भूल जाइए। मुझे सपने में हर दिन वायुलिंग के दर्शन हो रहे हैं। एक बार दिखा दीजिए ना। क्या बात कर रही हो? वायुलिंग के आसपास कोई भी नहीं जा सकता क्योंकि भद्रगढ़ उसकी रक्षा करते हैं। मगर वायुलिंग की पूजा कौन करता होगा? महादेव शास्त्री जी, साक्षात शिव स्वरूप। परमेश्वर की अनुकंपा है जिन पे। चतुर्वेद वेदांग पर जिनका अधिकार है, ऐसे ज्ञान मूर्ति। सिर झुकाए तो वो श्री काल हस्तीश्वर और सिर उठाए तो साक्षात काल भैरव है वो। केवल उन्हें ही वायुलिंग को देखने का अधिकार है। परम भक्त है वो। सर्वाय भवाय त्रिनेत्राय नीलकंठाय भस्मांगरागाय ओम नमः शिवाय। हे जगत धुरंधर, मैं आपके प्राण लिंग स्वरूप को प्रणाम करता हूँ। जिस भूमि पर आपने मार्कंडेय को आशीर्वाद दिया, उन्हें 7 चिरंजीवियों का वरदान दिया, आज मैं उसी पावन स्थल पर खड़ा हूँ महादेव। आप स्वयं कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं, किंतु आपकी दया दृष्टि यहाँ दक्षिण कैलाश तक है। आपने ही हम ऋषि अगस्त्य के वंशजों को इस वायुलिंग